मुट्ठी भर चना से ज़्यादा नहीं। ये मुर्रा बहुत फायदा करेगा जो धान का होता है, बहुत ज़्यादा। और थोड़ा गाजर भी खा लिया करो, कच्ची गाजर, थोड़ा मूली भी खाया करो सुबह सुबह, शाम को मत खाना ये। थोड़ा अमरूद खा लो, जाम फल, थोड़ा सा सेव फल भी कभी मिल जाए खा लो, अंगूर भी खाया करो, ग्लूकोज का बोतल है अंगूर, खा लिया करो। और जो भी खाओ मुस्कुरा कर खाया करो, प्रसन्न होकर, चिंता के साथ मत खाओ, दुखी होकर मत खाओ, टेंशन में मत खाओ, खुश होकर खाओ, चबा चबा कर खाओ, प्रेम से खाओ, रूखा सूखा जो भी हो। और घर में जो बनता है भोजन सौभाग्य समझकर खाओ। भोजन खाते समय गुस्सा करने वाले लोगों की आयु कम हो जाती है, इसलिए ऐसी गलती मत करना। और भोजन बनाने वालों पर गुस्सा करने वालों के जीवन में सुख कम हो जाता है, दुख बढ़ जाता है। और घर में गंदगी करने वालों के घर में लक्ष्मी कम हो जाती है। और आपस में बात लड़ाने वालों के घर में शांति खत्म हो जाती है, शांति कम हो जाती है। इसलिए बात मत लड़ाया करो, समझ में आए ना आए थोड़ा हाँ हूँ कर दिया करो। बात लड़ा करके कौन बात सिद्ध हो सकती है। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहुआसनम निःशुल भाषणम च सूर्योदय चास्तामिते शयनम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि मूर्खा यत्र पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतनाशनम अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागर्तो नास्ति भयम। जो मैले वस्त्र पहनता है उसको लक्ष्मी छोड़कर चल देती है, इसलिए साफ सुथरा कपड़े पहनना। दरवाजे खिड़की भी साफ सुथरा रखो, अपने बेडरूम के चादर गद्दे रजाई भी साफ सुथरा रखो, रजाई पर कवर चढ़ाकर रखो, कचरा गंज मत बनाओ, गाड़ी भी साफ सुथरा रखो, गाड़ी की सीटें साफ सुथरा रखो। अभी मेरे पास गाड़ी है 3.25 लाख किलोमीटर चल चुकी है, ऐसी दिखती है कि 50,000 ही चली होगी, लक 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 बिल्कुल बारीकी से पहुँचते हैं। और मैं बैठता हूँ जहाँ छू लूँ अगर लगता है धूल है तुरंत साफ कराता। तो हमारे संत सब जानते हैं गुरु जी को सफाई ज़्यादा पसंद। और सफाई यदि तुम रखोगे क्या होगा, जो होगा सो होगा, लेकिन कुछ होगा, वो होगा जो क्या हुआ है। सबसे गरीब घर का बालक तुम्हारे देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, गरीब घर का बालक है, लेकिन सबसे साफ सुथरा क्लीन कपड़े पहनने वाला नेताओं में यदि कोई है नरेंद्र मोदी है। ये मत सोचना उनका मैं प्रचारक हूं, काहे के लिए प्रचार करूंगा उनका, लेकिन जो क्वालिटी बता रहा था, इसलिए वो आदमी सभी नेताओं में टॉप क्लास पर चला गया। टॉप क्लास पर आज बैठा हुआ है केवल सफाई शुद्धता क्लीन की वजह से। अब यहीं से समझ लेना। और आपने इस कबीर पंथ में भी बहुत साधुओं को देखा होगा, और मुझे भी देखा है, सफाई शुद्धता और सेटिंग में एक क्लास में मैं हूं, और इसलिए टॉप पर भी चला गया। जितना गंदगी इकट्ठा करोगे तुम उतना दरिद्र इकट्ठा होता रहेगा, और जितना गंदगी को साफ करते रहोगे उतना दरिद्र तुम्हारे यहां से साफ होता चला जाएगा। और जहां सफाई है वहां लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। इसलिए कपड़े भी साफ पहनना, दांतों को भी साफ रखो। ये पान पुड़िया गुटका उटका मत खाया करो, छोड़ दो, अगर खाते हो दान कर दो, वो पैसा गौशाला में दे दो। कितने लोग गुटखा छोड़ देते हैं तो गुड़ाखू घिसने लग जाते हैं, गुड़ाखू छोड़ देते हैं तो तमाकू खाने लग जाते हैं, और तमाकू छोड़ देते हैं तो माटी खाने लग जाते हैं, और माटी छोड़ दिया तो गोबर खा लेते हैं। थोड़ा कुछ न कुछ मुंह में कुछ कुछ भरे रहे। क्यों खाते हो? बचपन में नहीं खाते थे, कितनी सुंदर ओंठें लाल लाल रंग की दिखती थी,
कितने सुंदर दांत चमकते थे, मोती जैसे, दूध जैसे, हंसते थे, देखने में आनंद आता था। आज तुम्हारे दांतों पर भैंस का गोबर जैसा लगा हुआ। साफ करो इनको। और ये चमकते हुए दांतों का भी बड़ा महत्व है, तुम्हारी हंसी का भी महत्व है, मुस्कान का भी बड़ा प्रभाव है, खुश रहने का भी प्रभाव है, साफ सुथरा रहने का प्रभाव है, सुंदर घर बनाने का भी बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए सुंदर घर बनाइए, साफ सुथरा रखिए, बढ़िया टाइल लगाइए। मरना तो है, टाइल में मर जाना कोई बात नहीं, गोबर में क्यों मरो। कुछ लोग सोचते हैं मरना तो है, क्या बनाना है, तो मरना तो है क्या, कहीं गोबर में मर जाओगे। फर्स्ट क्लास कमरे में मरोगे, अच्छा मकान बनाइए। और विद्वता भी हासिल करिए। जिस क्षेत्र में तुम बहुत आगे जाना चाहते हो, तो सभी लोगों के पास जो गुण हैं उनसे कुछ विशेष गुण आप में आने चाहिए। हमारे पास में एक उत्तर प्रदेश का नया नेता आया, बोला नेतागिरी करना चाहता हूं। हमने कहा कर लो, मैं तो चाहता हूं करो। तो बिला जिला अध्यक्ष बन गया हूं पार्टी से। हमने कहा बड़ी अच्छी बात। हमने कहा 5 श्लोक याद करो, 5 चौपाई रामायण की, 5 दोहे कबीर के, और जहां जाया करो 2-4 श्लोक बोल दिया करो। उसको एक भी याद नहीं हुआ। 10 साल से वो मिल रहा है, जब मिलता तब समझाता हूँ, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा मामला। तो जिला अध्यक्ष पद से छुट्टी पा गया, मंत्री बन गया। तो हमने कहा इससे भी छुट्टी हो जाएगी। योग्यता हासिल नहीं करोगे, अचानक किसी पद को प्राप्त करने के बाद नीचे उतर जाओगे। इसलिए कृपया योग्यता हासिल करिए। राजनीति में भी योग्य लोगों की आवश्यकता है। आपके अंदर साहस भी होना चाहिए, आपके अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए। सारे लोग गालियां दें फिर भी हंसते रहो, दुख नहीं लगना चाहिए, उसी का नाम नेता है। तुम्हारा पुतला जला दे तो मिठाई बांट कर खिलाते रहो, यही नेतागिरी है। तुम्हें लोग नालायक कहें, तुम चौराहे पर हंसते रहो, यही नेतागिरी है। तुम हार जाओ, लोग दुख मनाने आए, तुम हंस के मिलते रहो, यही नेतागिरी है। और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी काम कर दो। ये सबसे बड़ी नेतागिरी का फार्मूला है कि परायों को अपना बना लेना। और भाषण जब देना शुरू करो, सबसे पहले अपने चरित्र को सुंदर बनाओ। ये मेहर कुल्ला नेता है, अभिमानी नेता, क्रोधी नेता, लोभी नेता, घमंडी नेता है, ये ज़्यादा दिन तक आगे नहीं जा सकते। सारे घमंड के खंड खंड कर दो, नॉर्मल हो जाओ, और लोभ को भी छोड़ो। अगर बहुत बड़ा पद मिल गया तो अब क्या चाहिए। मैंने पूछा राष्ट्रपति से कि आपका मन संतुष्ट है, तो राष्ट्रपति ने कहा इससे बड़ा कोई पद ही नहीं है। बोले राष्ट्रपति अब कुछ नहीं चाहिए बस। और जिस कंडीशन में हो उसमें अपने आप को संतुष्ट भी करिए। जहां पर तुम अपने मन को संतुष्ट कर लेते हो वहीं से सुख का जन्म हो जाता है। और याद रखना, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन आपके मन में अगर संतुष्टि नहीं है तो राष्ट्रपति बन करके भी तुम दुख में डूबे रहोगे। इसलिए संतुष्टि रखो। अगर आपके पास में 4 साड़ियां हैं तो 4 में संतुष्टि करो, मन को समझा लो। 40 की ख्वाहिश में 4 का भी आनंद खो जाएगा। जो मिला है उसका आनंद लीजिए, और जो खो गया है उसको भूल जाइए, और जो और जरूरत है उसको पाने का प्रयास कीजिए, और जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। हैरान भी मत हो, बड़े आनंद से रहा करो। शिवरी भगवान श्री राम को बोर के फल खिलाने में खुश हो रही है। आप तो सेव के फल गुरुदेव को खिलाते हो, बहुत खुश होना चाहिए।
बोर से सेव फल तो ज्यादा अच्छा है, संतरा और केला। और तुम्हारी श्रद्धा शिवरी से कम नहीं है। शिवरी की कथा लिखने वाले तुलसीदास थे, इसलिए उसका नाम अमर हो गया। तुम्हारी कथा लिखे तो कौन लिखे, इसलिए नाम छिपा हुआ है। बाकी शिवरी से श्रद्धा कम नहीं है, भक्ति बहुत है आप में। इस भक्ति में आनंद बनाइए और गीत गाइए। भाव दो भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। खुश रहने का भी अभ्यास करो, स्वयं को एडजस्ट करने की कला सीखो। किसी से स्वभाव तुम्हारा मेल न खाता हो, सासू की शकल पसंद ना हो, बाप की बात पसंद ना आती हो, लेकिन फिर भी उनसे मेल बना ले, उसके लिए जिंदगी खेल हो जाती है। जो सबसे मेल बनाना जानता है उसके लिए जिंदगी खेल की तरह गुजर जाती है। जो मेल नहीं बना पाता है उसके लिए जिंदगी जेल है। सबसे तालमेल बिठा। एक जाट अपने घर से जा रहा था विदेश में व्यापार करने। तो घर से जब निकला लंबी चाल में, तो उसकी पत्नी ने लपक करके उसका हाथ पकड़ दिया कि रुको। तो जाट रुक गया, बोला क्यों रोक रही, ट्रेन छूट जाएगी, देर हो रही, विदेश जाना। तो उस जाटिन ने कहा, जाटिन कहे जाट से, हे पति देव, जाटिन कहे जाट से देश बिराने रहना, और ऊंट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना, हाजी हाजी कहना। हे मेरे जाट देवता, विदेश जा रहे हो, वहां कोई कहे कि एक बिल्ली ऊंट को लेकर भाग गई तो तुम हाजी हाजी कह देना, विवाद मत करना। ये मत कहना कि ऊंट को बिल्ली कैसे ले जा सकती, तर्क मत करना। सब जगह तर्क नहीं करना चाहिए, चुप भी रहना चाहिए, शांत रहो। जहाँ तुम्हारी बात को कोई सुनने वाला है वहाँ कहो, कोई सुनना ही नहीं चाहता तो वहाँ विवाद में क्यों पड़ो। 3 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, विवादी, विनोदी, विवेकी। एक तो वही होते हैं जो जहाँ जाते वहीं विवाद कर देते, लेना ना देना विवाद खड़ा कर दिया। एक आदमी बस में यात्रा कर रहा था, तो उसने पड़ोस सीट पर बैठे हुए आदमी से पूछा, तुम कितने भाई हो? उसने कहा मैं 2 भाई हूं। पूछने वाले ने कहा 2 भाई हो, तुमको पता नहीं मैं 4 भाई हूं, तुमको गिरा कर मारूंगा, क्या कर लो, हम 4 भाई। तो उसने कहा इससे क्या मतलब, 2 भाई 4 भाई गिरा कर क्यों मारोगे? बोले तुमसे डबल भाई हो। विवादी स्वभाव है, सब जगह विवाद करना। लेकिन दूसरे होते हैं विनोदी स्वभाव के, सब जगह हंसने की बात कहना, सबको खुश कर देना, मनोरंजक स्वभाव। जिसका विनोदी स्वभाव है वो घर में भी सबको खुश रखता है। अपने माता पिता को भी कभी कभी हंसाया करो अपनी बातों से, सास ससुर को भी हंसाया करो, वाइफ को भी हंसाया करो, बच्चों को भी हंसाया करो, सबको खुश कर दिया करो। ऐसे शैली में बात किया करो, विनोदी स्वभाव बनाओ। विनोदी स्वभाव के लोग सफल बहुत होते हैं, विवादी स्वभाव के लोग उलझन में रहते हैं। तीसरे होते विवेकी स्वभाव, जिनके पास विवेक है वही लोग सदैव सुखी रहते हैं। विवेक सत्संग से जागृत होगा, और सत्संग बसना में मिलेगा, 2 दिन का चल रहा है। बिनु सत्संग विवेक न हो, आपका विवेक जागृत हो जाए। बिनु सत्संग विवेक न होई। गाइए मानस की चौपाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई,
बिनु सतसंग विवेक न होई। विवेक भाई भाई को जोड़ता है, विवादी स्वभाव भाई भाई को अलग करता है। कल मेरे पास एक सज्जन आए, संतोष नायक, कह रहे थे संत 2000 के पहले हम भाई भाई में बंटवारा हुआ, सब बट गया, 3 साल अलग अलग हम रहे, फिर विवेक पैदा हो गया सत्संग से, तो दोनों भाई एक में हो गए। कल बोल रहे थे अब जिंदगी भर अलग नहीं होगा, साथ में ही रहूंगा, बहुत उन्नति हो रही है। छोटा भाई बोल रहा था मेरा बड़ा भाई तो राम जैसा है, मैं लक्ष्मण तो शायद नहीं बन पाया हूँ, लेकिन ये तो राम बन गया है। और कभी राम बन के कभी श्याम बन के, अगर तुम्हारा भाई राम बन गया तो तुम लक्ष्मण बनने की कोशिश करो। और मैं तो ये भी कहूँगा, कभी राम कभी लक्ष्मण कभी शत्रुघ्न कभी भरत बनो। भाइयों से जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारे अंदर भरत का स्वरूप दिखाई देता है, भाई की सेवा करते हो तो लक्ष्मण का स्वरूप दिखाई देता है। और सभी भाइयों को जोड़कर प्रेम से रखते हो, भाइयों के लिए जब तुम त्याग करते हो तब तुम्हारे अंदर राम का रूप दिखाई देता है। और जो भाइयों के बीच में बकवास को खत्म करने के लिए मौन की साधना करते हो तब तुम्हारे अंदर शत्रुघ्न का रूप दिखाई देता है। इसलिए कभी कभी शत्रुघ्न का रूप धारण करो, थोड़ा घर में मौन भी रहा करो। चाणक्य कहते हैं मौने चा कलहो नास्ति, मौन रहने से कलह कलेश खत्म होता है। सांप सब जगह टेढ़ा मेढ़ा चलता फुफकारता है, लेकिन अपने घर में जब घुसता है सीधा शांति से घुस जाता, फुफकारता नहीं है। सांप भी होशियार है और तुम घर में भी फुफकारते हो, सांप से भी ज्यादा खतरनाक। घर में तो सीधे शांत रहो,